क्वेश्चन नंबर 31 है अब हमारा, जिसमें दिया है कि 1 वर्ष पहले सानिका और तथा गौरी की आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है और 1 वर्ष बाद वो अनुपात हो जाएगा 10:13। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का है और पहले वाले रेशो में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 1 का है। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस सेम करने के लिए हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देखते हैं इसमें कि 1 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब देखते हैं 1 वर्ष बाद का जो रेशो है वो कितना है, वो है आपका 10:13। ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसमें परसेंट तो शायद यहाँ रहा होगा, परसेंट का इसमें रेशो नहीं दिया हुआ है आपको। अगर परसेंट का रेशो नहीं है तो इस परसेंट से 1 साल पहला है और 1 साल बाद का है। तो अब आप देखिए कि ये तो सानिका है और ये गौरी है। सानिका की 9 यूनिट उम्र थी जो कि अब कितनी हो गई है, 10। तो 9 से 10 आने के लिए यहाँ पे 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है और 9 से 10 आने के लिए कितने वर्ष लगे, 2 साल भाई, 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद। तो ये दोनों कितना हो गए, 2 वर्ष हो गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। यदि आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है तो अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने 1 वर्ष पहले जो रेशो था उससे वैल्यू निकाली, तो 9 यूनिट का मतलब हो गया 18 साल और 12 यूनिट का मतलब हो गया 24 साल। तो जो सानिका है 1 वर्ष पहले वो 18 साल की थी और जो गौरी है वो 24 साल की थी। तो इसमें पूछा है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। यदि सानिका 1 साल पहले 18 साल की थी तो जो उसकी वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। तो सानिका की जो वर्तमान उम्र है वो है 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें दिया है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है और 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था। देखिए अब इसमें यहाँ पे जो अंतर है वो 10 है और यहाँ जो अंतर है वो 2 है। पहले हम अंतर सेम करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से गुना करोगे तो ये अनुपात हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। तो 6 साल पहले अनुपात था 15:5 और जो वर्तमान अनुपात है वो है 17:7 पिता का और पुत्र का। आप चाहे तो यहाँ से ही कर सकते हैं, ये वर्तमान अनुपात है और 6 साल ये पहला है। तो 6 साल पहले जो पिता है इसमें फादर और सन, उनकी जो उम्र है वो तो दी हुई है 15 यूनिट और जो वर्तमान है वो कितनी रखी है, 17 यूनिट। तो कितने यूनिट बढ़ गई हैं, तो आप कहोगे कि यहाँ 2 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। कितने समय में हुई है, तो 6 साल में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 साल। अब यदि आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू है तो अब आप इनकी वर्तमान उम्र निकाल सकते हो। उसने पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये बताओ पिता की जो वर्तमान रेशो है वो कौन सा है, पिता और पुत्र का। वो तो 17:7 है। तो पिता 17 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3 साल है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से गुना कर देंगे, 17 थी 51। तो जो पिता की उम्र है वो कितने साल है, 51 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है और 6 वर्ष बाद ये 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले बतानी है बी की आयु। सबसे पहले ये तो वर्तमान रेशो है 5:6 और 6 वर्ष बाद हो रहा है इतना। अंतर चेक किया कि यहाँ अंतर 1 है, इन दोनों के बीच में भी अंतर 1 है। तो हमें बी की उम्र निकालनी है, तो हम बी का पता करेंगे कि बी की जो वर्तमान है वो 6 यूनिट है। वो कितनी है, 6 यूनिट। और बी की यदि 6 यूनिट है तो बी की हो कितनी है, 7 यूनिट हो गई है। तो कितनी बड़ी है, 1 यूनिट बड़ी है। कितने समय में बड़ी है, तो 6 साल में बड़ी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 साल। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है तो अब हम बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो वर्तमान रेशो तो ये है 5 और 6 का और बी की है 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल, तो 6 6 36 साल। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो है 36 साल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34,
जिसमें कहा है कि त्रिशा और शालिनी की वर्तमान आयु 7:6 है और 8 वर्ष बाद ये है आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर बताना है। अब आप देखिए वर्तमान में जो रेशो है वो 7:6 है, जिसमें अंतर 1 है, और 8 साल बाद 9:8 अंतर 1 है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो त्रिशा है उसकी उम्र 7 यूनिट है और 7 से यहाँ पे कितनी हो गई है, 9 हो गई है, अर्थात 2 यूनिट बढ़ गए हैं। और 2 यूनिट कितने समय के बराबर है, 8 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 साल आ गई। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो इसमें आपसे केवल अंतर पूछा है कि अंतर बताना है। तो आपने देखा है कि अंतर तो 1 यूनिट आ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, तो अंतर कितना आ गया, 4 साल। तो त्रिशा और शालिनी की आयु का जो अंतर होगा वो 4 साल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, जिसमें दिया है अरुण तथा दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। तो 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, अब ध्यान से समझिएगा कि 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 5:7 अरुण और दीपक का। तो और अंतर है इसमें 14 साल का, तो 14 साल का वर्तमान में ही होगा, 14 साल का भविष्य में भी होगा। तो 7 साल पहले भी तो 14 साल अंतर रहा होगा, और अंतर दे रखा है यहाँ पे 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर 14 साल के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 साल, और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 7×5 = 35, और 7 की यूनिट आ गई कितनी, सस्ते 49। तो जो अरुण है उसकी तो 35 साल उम्र 7 साल पहले थी, और जो दीपक है उसकी 49 साल 7 साल पहले थी। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक की यदि 7 साल पहले 49 थी तो 7 और जोड़ देंगे इसमें। तो अब जो उम्र है दीपक की वो है 56 साल। ऑप्शन नंबर ई आएगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से ही 2/7 गुनी है। देखो 1 से ही 2/7 गुनी, ठीक। इसका मतलब हुआ कि 7 और 2 9/7। अब देखो जिससे हम तुलना करते हैं जो वो संख्या नीचे वाली होती है। अभी तुलना कर रहा है कि आज जो उसकी उम्र है, अर्थात ये तो उम्र है उसकी आज, उसके विवाह के समय की, तो विवाह के समय उसकी 7 थी, तो आज उसकी कितनी है, 9 है। तो जब विवाह हुआ था तब 7 थी और आज कितनी हो गई, 9 हो गई। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2 यूनिट। और उसे विवाह से लेकर आज तक समय कितना हुआ है, 8 वर्ष हो चुके हैं, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। तो 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष के और 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष के। और 1 यूनिट की वैल्यू यदि 4 वर्ष है तो आज कितनी उम्र है, आज तो उसकी 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट का मतलब हो गया कि आज उसकी उम्र 36 साल है। अब पढ़ते हैं। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है। 1/6 मास मतलब 1/6। तो जो उसकी पुत्री है, तो पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 36 को भाग कर देंगे 6 से, 6×6 = 36, तो 6 साल। पुत्री की वर्तमान आयु 6 साल है। मगर पूछा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 3 साल। यदि अब 6 साल है तो 3 साल पहले 3 साल की होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अंतर है, तो हमें रेशो बताना है पुत्र का और उसके पिता का। तो हमें यहाँ पे एक लाइन दी गई है जिसमें लिखा है तब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो यहाँ देखो पुत्र की आयु यदि 1 है तो पिता की आयु 4 थी उस समय, ठीक है।
मगर जो उम्र उस समय पिता की थी वो उम्र जो है आज उसके पुत्र की है। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो अब पुत्र की 4 है, तो उस समय पिता की भी 4 थी। तो अब यहाँ से रेशो बनाना देखो कितना आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अंतर सेम होता है, अब यहाँ अंतर बताओ कितना है। अगर इन दोनों के बीच में अंतर 3 है तो शायद अंतर यहाँ भी तो 3 रहा होगा, और अगर अंतर 3 यहाँ रहा होगा तो पिता की उम्र कितनी होगी, 7। तो रेशो तो यहाँ से निकल के आ गया वर्तमान का, तो वर्तमान का जो रेशो है वो कितना आ गया, 4:7 पुत्र और पिता का। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं अगला, जो कि है 38, जिसमें दिया है कि समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3। तो समीर और रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है। तो देखो समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, तो समीर और उसके पिता, ठीक है, 1/4 का मतलब हो गया 1/4 कि पिता की उम्र यदि 4 है तो समीर की उम्र 1 है। एक रेशो तो यहाँ से ये मिल गया हमको, समझिएगा इसको। तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। अब इसने तुलना समीर ने किससे की है, रीमा से। तो समीर और रीमा दोनों 2/3 हो गया 2/3। अब यहाँ देखो कि अगर रीमा की उम्र 3 है तो समीर की उम्र 2 है, ये यहाँ से आ गया। तो हमारे पास में अब 2 रेशो हो गए, जिसमें समीर और पिता का रेशो दिया है और एक में समीर और रीमा का रेशो दिया है। अब ये आपको केवल इक्वल करना है। इक्वल कैसे, देखो समीर कितना है 1 और यहाँ समीर कितना है 2, तो समीर की उम्र तो 1 होनी चाहिए। तो इसे 2 करने के लिए हमने 2 से गुना कर दिया, तो 2 1 2 और 2 चौक 8। पहले वाला रेशो हो गया कैंसिल, तो नया रेशो बना 2:8। अब देखो हमें अनुपात किसका बताना है, हम बताना है समीर रीमा और उसके पिता का। तो समीर कितना है, समीर तो 2 है, रीमा कितनी है 3 है, जो पिता की उम्र है वो है 8। तो जो रेशो आया वो आया 2:3:8, 2 3 8। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है और पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो जो पिता है, जो उसके पुत्र हैं, उसकी आयु से 4 गुनी है। तो यदि पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 4 होगी पहले रेशो से। अब इसको पढ़ते हैं कि पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। तो यहाँ मदर और यहाँ उसकी पुत्री, 1/3 की बात की है कि माता की उम्र यदि 3 है तो बेटे की जो बेटी है उसकी उम्र 1 हो जाएगी। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तो जो उनकी पत्नी है इसकी उम्र 6 साल कम है उसके पति से। तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है और बहन हो गई यहाँ पे, और ये कितनी बड़ी है, 3 साल बड़ी है। तो माता की आयु कितनी है ये बतानी। अब आप देखो इसमें समझिएगा इसको कैसे। यह रेशो में दिया है पिता और पुत्र और यह रेशो में दिया है माता और पुत्री। दोनों अलग रेशो हैं, एक तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको इसमें तोड़ लेंगे x में और y में। आप मान लो कि ये जो रेशो है ये तो है, ये तोड़ लिया हमने 4x, और जो ये है ये हो गया आपका x, और ये वाला तोड़ लिया हमने 3y, और ये हो गया हमारा y। अब इसको समझिएगा कैसे कि देखो जो पिता है वो तो 4x है और जो माता है वो 3y है, और जो माता है वो 6 साल छोटी है। तो 6 साल यदि छोटी है तो हम ये कह सकते हैं कि 4x में से अगर मैं 3y माइनस कर दूं तो यहाँ पे 6 वर्ष बचेगा, पहली इक्वेशन। दूसरा, जो बेटा है वो x है और जो बेटी है वो y है, और बेटी जो है वो 3 साल बड़ी है, और यदि वो 3 साल बड़ी है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बेटे की उम्र में से 3 साल घटा देते हैं तो उसके भाई की उम्र निकल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपके पास में x की वैल्यू है ये, और यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो 4 x की वैल्यू पुट करेंगे, y -3 एक -3y इक्वल कितनी है 6।
4 से गुना करेंगे 4y माइनस 4 थी अब 12 माइनस 3y बराबर 6। देखते हैं और आगे। अब देखो 4y में से ये 3y माइनस होंगे तो केवल y बचेगा, और जो ये आपके -12 है इधर आके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो y की वैल्यू तो आ गई 18। अब आप समझिएगा यहाँ से कि y की वैल्यू तो 18 साल आ गई जो उसकी बेटी है। अब यदि y में से आप 3 घटा दोगे तो बेटे की उम्र भी निकल जाएगी, तो x बराबर कितना 15 साल आ गया। आपके पास में x की वैल्यू आ गई 15 साल, y की वैल्यू आ गई 18 साल। जो पिता है वो कितने हैं, वो 4x है। तो पिता की उम्र कितनी है 4x और x की वैल्यू है 15, 15 चौका 60 साल। तो पिता की उम्र 60 साल है। तो जो माता है वो यहाँ पे 6 साल छोटी है, तो 60 में से आप 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54 साल। तो माता की जो उम्र है वो कितनी है 54 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखिए भाई, वर्तमान आयु यदि पुत्र की 20 वर्ष है, ठीक, तो वो कह रहा है कि पिता की आयु उसके वर्तमान आयु से दुगनी है। तो जो पिता है वर्तमान आयु दुगनी है तो 20 है तो 40 वर्ष होंगे। यहाँ से तो ये निकल गया हमारा। अभी पूछा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कि 3 गुना कब थी ये बताना है। 8 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 12 साल पहले थी या 15 साल पहले थी। ये तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हो। अब देखो अगर 8 साल पहले होती तो 8 माइनस करेंगे तो ये 32, और 8 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 12, और 12 का 3 गुना होता है 36, और ये दे रखा है 32। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ए तो नहीं है। यदि 40 साल है तो 10 साल पहले पिता की तो उम्र 30 साल थी और बेटे की 10 साल पहले 10 साल थी, जो कि अब 3 गुनी भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इजी है, कर पाओगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें दिया है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले अपना विवाह किया था और आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना है। 1 से ही 1/3 गुना है। यहाँ से ही करते हैं, पहले 3 1 3 और 1 4/3। अब देखो जब उसका विवाह हुआ था तब उसकी उम्र 3 थी और आज उसकी उम्र कितनी है 4 है। तो विवाह जब से हुआ है अब तक कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट बढ़ी है मात्र, और 1 यूनिट की वैल्यू है 9 साल। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 9 साल है तो आज उसकी उम्र जो है वो 4 यूनिट है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थे 36 साल, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है 4 साल। तो अब उसमें पूछा क्या है, तो उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, पुत्री की आयु 1/6, तो पुत्री की आयु कितनी है कि 6 चंग 36 साल। 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, 2 वर्ष पहले पूछा है तो कह देंगे सीधा 4 साल। इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखिए ये कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो जो राम है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया राम, और राम का इधर है पुत्र। वो कह रहा है कि राम पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कि अगर पुत्र की 1 है तो राम की उम्र 3 है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो अब की तुलना की है उसने पिता से, राम ने तुलना की है अपने पिता से, और तुलना यदि पिता से की है तो पिता की तो उम्र है 5, मैं इधर लिख लेता हूँ 5, और राम की उम्र है 2। देखिए अब सबसे पहले हम इसको रेशो 1 बनाएंगे। रेशो 1 बनाने के लिए हमने यहाँ से 2 और यहाँ से हमने लिया 3, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, तो 15:6:2 इन तीनों का रेशो आया। सवाल में कहा है कि सभी की औसत आयु 40 साल है। देखो औसत आयु 40 साल है। अगर उनकी औसत आयु 40 साल है, औसत आयु 40 साल, तो 3 व्यक्ति हैं और 3 से गुना कर देंगे तो उन तीनों का योग आ जाएगा। 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13, 138 साल उन तीनों की उम्र है जोड़कर। अब आप देखो यदि अपन जोड़ते हो ये 15 और ये 6 और ये 2,
तो कितनी बनती हैं? तो 15 और 6 21, 21 और 2 23, तो ये आ गया 23 यूनिट जोड़कर, और जो योग है वो 138 है। तो 1 यूनिट बराबर 23 से भाग कर देंगे इसको, तो भाग करने पाएगा यहाँ से 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल। क्वेश्चन पूछा है कि राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। राम का पुत्र, तो राम का पुत्र तो ये 2 यूनिट है, और राम के पिता की आयु में, और राम के पिता की उम्र है 15 यूनिट, तो इन दोनों में अंतर कितना है। अब आप कहोगे कि अंतर है 13 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो 13 6 78, तो 78 साल का दोनों की आयु में अंतर है। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। देखो जो ए है वो बी से 16 वर्ष बड़ा है, चलो, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। सबसे पहले हम बिना ऑप्शन के करते हैं। देखो वो कह रहा है कि परंतु बी की आधी आयु, तो बी की आधी आयु सबसे पहले यहाँ निकालो कि बी की अगर मानो x वर्ष है तो ए की हो जाएगी x + 16, ए की x + 16 और ये x। अभी कह रहा है कि परंतु बी की आधी आयु, तो बी की आधी मतलब यदि x है तो आधी हो गई x/2। ए की 1/3 आयु के बराबर है, ए की 1/3, अगर ए की x + 16 और इसकी 1/3 मतलब 1/3, दोनों आपस में बराबर है ये। अब इसको आप सोल्व कर दो, यहाँ पे 3 से गुना करी यहाँ पे तो 3x आया, 2 से गुना करी इधर तो 2x + 16 दूनी 32, ये माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 32। अर्थात जो बी की उम्र है वो 32 साल है, और इसमें 16 और जोड़ने हैं 32 में, यहाँ पे 32 + 16 तो 4 कितने हो गए, 6 और 2 8 48, तो ए की उम्र 48 है और बी की 32 साल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक। और ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, देखो 16 वर्ष बड़ा है ए, तो पहले ऑप्शन में भी 16 वर्ष बड़ा है, दूसरे में भी 16 है, तीसरे में भी 16 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो भी 16 है। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन जिस वाले ऑप्शन में फॉलो हो जाएगी वही आंसर हो जाएगा। बी की आधी आयु 16, इसकी 1/3 होगी नहीं तो कैंसिल। बी वाले में देखते हैं कि बी की 1/3 16, सॉरी ए की 1/3 तो 16 हो गई, और बी की आधी ये भी 16 हो गई, दोनों बराबर है, तो दोनों जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है ऑप्शन नंबर बी पे, ये इसका आंसर हो जाए।